थानाध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी जी, हम आपसे कहना चाह रहे हैं, जिस तरह आपने हमें फ़ोन करके कहा है कि मीडिया वाले आप लोग पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने जांच नहीं किया और खबर चला दी। तो पंकज कुमार चौधरी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जांच करना हमारा काम नहीं है, जांच करना आपका काम है। लेकिन थाना अध्यक्ष कह रहे हैं कि मीडिया वाले अफवाह फैला रहे हैं, पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। इस पर जो कार्रवाई किया जाए, थाना प्रभारी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि कार्रवाई किया जाए, चोर को पकड़ा जाए। इससे 1 साल पहले भी मेरा मम्मी का पूरा पेटी ले गया। की बुझाइए जे इनका घर पे सही में चोरी भेलै? सही चोरी भेलै जे माने गाँव में सोमवार होइत रहे, ओकर मम्मियो गेल रहे, भाइयो गेल रहे, आ वही सब अलै तो सब केवाड़ी सब खुजल है, सामान उठा कर लगली नदी किनार में। तो इसमें लग रहा है कि हमको कि थाना से ही चोरी ये वारदात दी जा रही है। इसका मतलब है कि थाना अध्यक्ष भी उनसे मिले हुए हैं। क्षेत्र में कहीं कुछ हो जाए, कोई आपराधिक घटनाएं घट जाए और कोई ऐसे वारदात हो जाती है तो पुलिस पर लोगों का एक बहुत बड़ा भरोसा होता है, और अगर वही पुलिस अगर कहे कि यह महज अफवाह है या झूठा है तो समझिए कि लोगों का जो भरोसा है वो टूट जाएगा। हम बात कर रहे हैं मधवापुर प्रखंड के बिरित गांव में। अभी हम बिरित गांव में हैं। हमारे साथ एक ऐसा परिवार है जिसके घर में कल रात चोरी की वारदात हो गई। चोरी की ये प्रदेश में रह कर के कमाते हैं और प्रदेश में रह कर के अपना जीवन यापन करते हैं, और आए हुए थे और जो भी कुछ कमाया था अज्ञात चोरों ने चुरा करके इनके घर से सारी जो चीज़ें हैं, आभूषण है, नगद है, इसकी चोरी कर ली। हमने प्रमुखता से खबर चलाया, लेकिन मधवापुर थाना अध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी का कहना है कि यह महज अफवाह है, कोई चोरी नहीं हुई है, और जो लोग हैं वो गलत आरोप लगा रहे हैं, वो लोग अपने से ही सामान उमान छीट करके और चोरी का आरोप लगा रहे हैं। तो आइए इस पर हम जानेंगे जो पीड़ित है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजय कुमार ठाकुर। जिस तरह से थाना अध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी मधवापुर वो बता रहे हैं कि आपके घर में चोरी नहीं हुई है, आप खुद से जो आपका सामान है आप छीट दिए हैं, क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है? नहीं, ये सब नहीं है। मतलब चोरी हकीकत में चोरी हुआ है। चोरी जो है हुआ है तभी तो ये सब जो है दराज उराज पूरा फटा हुआ है। उधर गाछी में नदी के कात में गया था, आया था, सब भी चेक चाक किया, थाना प्रभारी भी था, सब था, सब देख के रात में गया। उसके बाद एक दिन को सुबह में जाके हम सब जो निवेदन देकर आए। अच्छा, आप आवेदन दे दिए हैं? आवेदन दे दिए हैं, आवेदन देकर आए। बोला कि ठीक है, आते हैं 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद मतलब आ रहे हैं, मतलब उसको इंक्वायरी करते हैं हम। क्या पुलिस अभी तक आई है जांच करने? नहीं, पुलिस तो नहीं आई है। बोला लेकिन मैं आता हूँ, मतलब इंक्वायरी करेंगे। देखे मैं आ गया तो आज आ पाए। अच्छा, क्या कुछ आपके यहाँ से चोरी हुई है? चोरी वही है कि जो मतलब 90,000 रुपया था और कुछ जेवरात था। अच्छा। सोना चांदी और सामान उमान सारी उड़ी तो नहीं ले गए और छोड़ दिया। बाकी बाद जो सामान था मतलब काम का वो सब ले गए। गोदरेज के संबंध में जिस तरह से हमें जानकारी मिला है कि गोदरेज चोरों ने उठा करके ले गया। शादी था टोला में, शादी था सनी का, लड़की का, समाज में, वही सब पूरा परिवार उधर चला गया। तो आना जाना तो चालू था रात में सबको। उसी क्रम में जो है अपना आया, ताला लगा था, तोड़ दिया। हम लोग थे नहीं, ससुराल में थे, और मम्मी पापा सब, भाई सब था, वो सब आके जो है सब आना जाना था, लेकिन फिर भी नहीं देखा। तो गोदरेज था, गोदरेज को लेकर नदी कात में ले गया, वहीं पे जाकर सारा तोड़ फाड़ किया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ पर जिस तरह से हम गोदरेज देख रहे हैं कि लकड़ी का गोदरेज है, बहुत ही भारी भरकम है, तो क्या लग रहा है अंदाज कि कितने लोग होंगे जो इसको उठा के ले जाने में सक्षम हुआ होगा? कम से कम 8-10 आदमी होगा ही ना। 2-4 आदमी से तो होगा नहीं, क्योंकि ये 4 आदमी से लाने वक्त में कम से कम 4 आदमी 5 आदमी लेकर आया। ये तो हौला नहीं है, लकड़ी का प्लाई का है। उसमें बाकी बात सब सामान था, कपड़ा था, कितना कम से कम नहीं भी 50 साड़ी था इसमें, वो सब वजन होता है वो सब। लेकिन थाना अध्यक्ष कह रहे हैं कि मीडिया वाले अफवाह फैला रहे हैं, पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। इस पर जो कार्रवाई किया जाए, थाना प्रभारी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि कार्रवाई किया जाए, चोर को पकड़ा जाए। इससे 1 साल पहले भी मेरा मम्मी का पूरा पेटी ले गया। उसमें जो है आपको अच्छा, 1 साल पहले भी आपके घर में चोरी हो चुकी है? 1 साल पहले हुआ था चोरी, है ना। तो सरपंच साहब, मुखिया साहब को बोले तो वो बोला कि देना है तो दे दीजिए, मतलब इनको थाना में निवेदन। हम बोला ठीक है जाएंगे। फिर बोला छोड़िए, हटाई, कोई बात नहीं है, नॉर्मल हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ था, चलिए छोड़ देते हैं। तो मम्मी का उसमें जितना था पेटी, उसमें मोटा मोटी जो है आपको 60-70 हज़ार का मतलब जेवरात था, सोना चांदी मिला के। पिछले साल जो हुई थी? पिछला साल हुआ था। जेवरात था मोटा मोटे आपको जो है 50-60 हज़ार का जेवरात था उसमें। तो उसमें भी हम लोग दुख मनाए, लेकिन बोला फिर नहीं होगा। फिर ये घटना आ गया, 1 साल बाद फिर हो गया। अब इस गाँवा घरवा का इनको मतलब जो है इसमें जो है सबका मिला भगत है, क्या है, दुश्मनी है, ये तो आप चलिए ठीक है। इन्होंने बताया कि किस तरह से। अभी चलिए, हमारे पास एक स्थानीय महिला है।
की बुझाइए जे इनका घर पे सही में चोरी भेलै? सही चोरी भेलैया जे माने गाँव में सोमवार होइत रहे, ओकर मम्मियो गेल रहे, भाइयो गेल रहे, आ वही सब अलै तो सब केवाड़ी सब खुजल है, सामान उठा कर लगली नदी किनार में। अच्छा, अहाँ के घर इनका घर से कतेक दूर है? यही है 3-4 घर हट के है। हाँ। तो हमार बेटा सुत अले, हमहूँ सुत अली ना, तो हमरा बेटा के फोन कल मंजे जे बोलू हमरा घर में चोरी भ गए सकनिया, तो हमार बेटा दौड़ के अले। अच्छा अच्छा, एक चीज बताओ, जना पुलिस कह रहा है जे चोरी नहीं भेलै, ई सब अपने से सामान छीन नहीं, लेलकै? चोरी ठीक भेल है, 2 बेर एकरा घर में चोरी भ गेलै। हाँ, 2 बेर चोरी भ गेलै। अच्छा, सही बात है, गलत नहीं है, सही है। तो आपने सुना थानाध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी जी, हम आपसे कहना चाह रहे हैं, जिस तरह आपने हमें फ़ोन करके कहा है कि मीडिया वाले आप लोग पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने जांच नहीं किया और खबर चला दी, तो पंकज कुमार चौधरी जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, जांच करना हमारा काम नहीं है, जांच करना आपका काम है। आपका काम है पीड़ितों का सुनना। जिस तरह से चोरी हुई है, आपको एफआईआर करके तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो अज्ञात चोर है उसके विरुद्ध कार्रवाई कर इसका उद्भेदन करना चाहिए, लेकिन आप मीडिया पर ही आरोप लगाते हैं कि मीडिया अफवाह फैला रही है। तो आपने सुना कि किस तरह से मैं अगर अफवाह फैला रहा हूँ तो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, हम इनसे जानेंगे। बताइए क्या कुछ हुआ था? हम गेल रही कदी के अथी में गेल रही मोट कदी के है सोमवार में गेल रही है। हाँ। सोमवार में गेला के बाद जीजा फोन करल के हमरा, फोन करला के बाद कहो सुबह घर लॉक कर देलक हाँ। के बाद देली तो 5 घर लॉक रहे, ओकर लॉक खोलिए तो वही में वही वाला में पहले साड़ी ताड़ी छेड़ छाड़ दिले रहन। तो फिर हम चल गए, फिर गेला के बाद कभी फिर फोन करल कि गोदरेज लग गए है, तो गोदरेज लग गए तो सीधा हम डायरेक्टे मैया नहीं आके 3-4 आदमी गेली गाछी में गेला के बाद भैया गेला के बाद 3-4 कोई गेला के बाद भैया गेली तो कभी छिटी तो रहे 3-4 आदमी रही है। तो हम नहीं गेली, डरे नहीं गेली। हमारे दीदी कहल के बोले केला जब मार उड़ देतो फिर अच्छा, मतलब वहाँ पर दिखा कि कुछ लोग हैं? हाँ, 10-12 आदमी रहे। अच्छा, ये आप क्या बताइए? हम लोग गए ना तो मोबाइल का लाइट नहीं जल रहा था। हाँ, ठीक है, तो हम लोग में ज़्यादा आदमी नहीं थे, वो लोग मतलब ज़्यादा आदमी थे, हम लोग को अथी डर लग गया। मतलब आपको दूर से आप देखे? दूर से मतलब देखे सब, मतलब मोबाइल का लाइट मतलब बढ़ रहा था, तो हम लोग फिर मतलब नहीं गए। फिर हम लोग इस होकर घूम कर गए, तो उधर से आए तो देखे मतलब कि नहीं खुला हुआ था। तो उसके बाद हम सबको हल्ला किए चोर 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 आइए। तो उसके बाद अथी नहीं कोई आया ना, उसके बाद नहीं अरे फ़ोन किया भाई को, ये मेरा भाई है। तो उसके बाद ये मतलब सबको बुला कर से फिर लेकर गए। फिर वहाँ गए तो कोई नहीं था, सामान हाँ, तो मतलब सब भाग गया था, सब भाग गया था। हाँ, लेकिन पुलिस कह रही कि अफवाह है, ये लोग अपने से ही सामान छीट लिए हैं। नहीं, ये चोरी हुई है सर। मतलब मेरे पास फोटो भी है। हाँ। अगर चोरी अगर अथी नहीं हुआ रहा था, हम अपना मोबाइल में फोटो भी रखे हुए हैं। और उसके बाद मतलब नहीं पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस आया और अथी वो फोटो खींचकर लेकर चला। तो आपने सुना कि किस तरह से मधवापुर पुलिस का जो दोहरा चेहरा है, जिस तरह से अपराध होती है और अपराध को दबाने की मधवापुर पुलिस के द्वारा कोशिश की जा रही है। जिस तरह से चोरी की वारदात हुई है, यह गरीब परिवार है, प्रदेश में रह करके मजदूरी का काम करते हैं, और इनके घर में इस तरह से चोरी हो जाती है और पुलिस इनके साथ खड़े होने के बजाय इसे महज अफवाह और मीडिया को बदनाम कर रही है कि मीडिया पुलिस को बदनाम कर रही है। तो आपने सुना यहाँ पर जो लोग हैं, मीडिया अगर ये अफवाह फैलाएगी तो क्या ये इतने लोग, इतने ग्रामीण गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? फिर बीरित गांव में ही है, कुछ जानकारी सूचना नहीं मिलने के कारण नहीं जानकारी मिल पाई थी कि बीरित गांव में एक घर में चोरी के बाद दूसरे घर को भी निशाना बनाया गया और दूसरे घर में भी चोरी की वारदात को उसी रात अंजाम दिया गया। और हमारे साथ जो पीड़ित है, क्या नाम हुआ आपका? जी, हरिओम कुमार मंडल। क्या कुछ उस रात में आपके यहाँ चोरी की वारदात हुई, कैसे हुई, पूरी जानकारी दीजिए। हम लोग तो सोए हुए थे, ये खिड़की मेरी खुली हुई थी, उस रास्ते से आया है, सीढ़ी तीढ़ी लगा हुआ था। जो भी प्रशासन आए थे वो भी देख कर गया, फोटो वोटो लेके गया। मेरे घर में सब सोया हुआ था, और जब हम लोग सुबह में उठे तो देखे कि पूरा सामान बिखरा पड़ा है, और सामान सब खेत के पीछे, घर के पीछे जो खेत थे उसमें पूरा छिटाया उटाया सब, बैग उग सब था और पेटी बक्सा सब उसमें था। क्या कुछ चोरी हुई है आपके घर में? नगद, आभूषण? नगद 1,04,000 रुपया चोरी हुई है, और कुछ आभूषण थी जो कि मेरे घर में 11 तारीख को शादी है, तो सब भैया के परिवार के लिए हम गहना उना बनवाए हुए थे नया ही। तो करीबन उसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि मतलब ले गया है, सभी के सभी ले गया है, सभी ले गया। हाँ। लेकिन मधवापुर थाना अध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी जी कह रहे हैं कि जो मीडिया पुलिस को बदनाम कर रही है, कहीं कोई चोरी नहीं हुआ है। तो इसमें लग रहा है कि हमको कि थाना से ही चोरी वारदात दी जा रही है। इसका मतलब है कि थाना अध्यक्ष भी उनसे मिले हुए हैं।
जैसे कि लग रहा है कि जिसे उनका बयान आ रहा है कि हम लोग खुद चोरी करवा के उनको बदनाम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम लोग भी कह सकते हैं कि थाना अध्यक्ष ही चोरी करवा रहे हैं हम लोग के घर में। और मीडिया को कह रहे हैं कि मीडिया वाले अफवाह फैला रहे हैं। मीडिया वाला क्या है, मीडिया वाला तो जो पारदर्शी हैं वो दिखाते हैं, और जो दिखाई देता है उनको ही दिखाते हैं और जनता के बीच में रखते हैं। मीडिया वाला का इसमें क्या रोल है? इसमें तो उनका कोई रोल नहीं है। जो पारदर्शी है वो दिखाते हैं। बढ़िया अधिकारी से क्या मांग करेंगे? मधुबनी पुलिस अधीक्षक से आप क्या मांग करेंगे? मधुबनी पुलिस अधीक्षक से मांग करेंगे कि सर अपने स्तर से उच्च अधिकारी को लगाकर जांच पड़ताल की जाए, और ये थाना अध्यक्ष हैं वो काफ़ी मतलब जनता की बात को सुन नहीं रहे हैं, और हम चाहेंगे कि ऐसे ऐसे पदाधिकारी को अपने स्तर से जांच कर उस पर कार्रवाई करने की किया जाए। एक FIR हुई अब तक? अभी हम कल 10 बजे ही दे दिए थे मतलब आवेदन, अभी तक कोई सूचना नहीं आई है हमें। ऐसे हम DSP साहब को भी फ़ोन किए हुए थे, तो बोले हैं कि मतलब हम फ़ोन करते हैं उनको, तो फ़ोन किए हैं कि नहीं किए हैं हमको पता नहीं है, लेकिन हम आवेदन 10 बजे ही दे चुके हैं, कल के डेट में ही। तो थाना अध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी अपनी नाकामी छुपाने के लिए मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया वाले क्षेत्र और पुलिस को बदनाम कर रही है। तो आपने सुना जो पीड़ित है, हमने इनकी बातों को सुनाया। पहले तो लगा कि एक ही घर में चोरी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। बीरित गांव में, मधवापुर प्रखंड के बीरित गांव में 2 घरों को निशाना बनाया गया और लाखों रुपए के नगद और आभूषण की जो चोरी है वो कर ली गई। और इसके बाद जो इलाके के लोग हैं वो पूरी तरह से डरे और सहमे हैं। क्या लग रहा है कि फिर से जो जिस तरह से लगातार डकैती भी हुई थी, कुछ दिन मामला शांत रहा, फिर से यह वारदात शुरू हुई है? जी ऐसा तो है ही। अब मतलब कुछ दिन पहले तो शांत थी और फिर से ये स्टार्ट हो गया है। ये इनका तो गश्ती भी आता है तो कोई जानता भी नहीं है। वो इससे पहले जो गश्ती हुई थी तो उसमें सायरन तायरन सब बज रहा था, लाइट उट सब जल रही थी, लेकिन इनके आने के बाद कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। न कब आती है प्रशासन किसी को जानकारी भी नहीं होता है। किसी को जानकारी नहीं होता है। अच्छा, घटना की जो जानकारी आपको मिली, आपने पुलिस को सूचना दिया, कितने देर बाद पुलिस आपके पास पहुंची? करीबन 1 घंटा बाद। करीब 1 घंटा बाद। जी। तो आपने सुना कि किस तरह से पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए घटनास्थल पर 1 घंटे बाद पहुंचती है और आरोप मीडिया पर लगाती है कि मीडिया पुलिस को बदनाम कर रही है। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।